नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है और आप खबरें देख रहे हैं पुष्पांजलि टुडे की। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रश्मि चौहान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करने को तैयार हो? तैयार है। तो मैं आप सब लोगों को इस मौके पर एक ही आग्रह करना चाहता हूं। गलतियां कमलेश से भी हुई होंगी और गलतियां गिरिराज दंडोतिया से भी हुई होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। इनकी किसी भी गलती पर पर्दा डालने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आज आपको ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं, अगर गलतियां भी हुई हैं तो गलतियों को माफ करो। ये विधायक बन जाएंगे और गलतियां फिर भी करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर इनके साथ नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये चुनाव कमलेश का और गिरिराज का नहीं है। आपका एक वोट गिरिराज को चुनाव जिता सकता है, कमलेश को चुनाव जिता सकता है, लेकिन आपका एक वोट नरेंद्र सिंह तोमर का भी सम्मान बढ़ाने के काम आएगा। आपका एक वोट विधायक तो गिरिराज और कमलेश को बनाएगा, लेकिन आपका यही एक वोट शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को स्थायी बनाने के लिए काम आएगा। आपका एक वोट कमलेश और गिरिराज को तो विधायक बनाएगा, लेकिन आपका एक वोट यह देश में नरेंद्र मोदी को ताकत प्रदान करने के काम आएगा। और आप सब इस बात को जानते हो, नरेंद्र मोदी अपने लिए काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो देश की ताकत बढ़ेगी, और देश की ताकत बढ़ेगी तो हमारा जवान जो सीमा पर खड़ा है वो पाकिस्तान को ललकारने में पीछे नहीं हटेगा। हम सब चंबल के लोग हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर कारगिल के युद्ध तक भारत माता की आन बान और शान के लिए हमारे परिवार के लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और आज जब हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं और मैं कमलेश और गिरिराज के लिए वोट मांग रहा हूं, तो मैं प्रणाम और एक ही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए और प्रगति और विकास के दौर में मेरा चंबल और मेरा मुरैना, अम्बा और दिल्ली भी पीछे ना रह पाए। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। अभी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। देखो, मैं आज एक बात और आपको बताता हूं, अगर हम चाहते तो कांग्रेस की सरकार 2018 के चुनाव के बाद भी दिसंबर में नहीं बन सकती थी। कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था। सीट थी 114, हमारे पास थी 109। निर्दलियों के और बाकी जो अन्य दल थे उनके हाथ में सत्ता के सूत्र थे। कई लोग आने को तैयार थे, रास्ते में थे। हम हुआ कौम थे। नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे भोपाल में थे, खूब विचार किया कि सरकार बनाना चाहिए, लेकिन मैंने तय किया कि सीट कांग्रेस की ज्यादा आई है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, अब कांग्रेस को ही सरकार बनाने दो, उनको सरकार चलाने दो। तभी हम कर सकते थे कि बाकी निर्दलियों के साथ, बाकी अन्य दलों के साथ मिलकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले, लेकिन हमने तय किया हम नहीं बनाएंगे। अगर सत्ता के लालची होते हम तो उस दिन भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन हमने तय किया भाई, वोट बने भाजपा को ज्यादा मिले हो, लेकिन सीट चूंकि कांग्रेस की ज्यादा है, इसलिए अब कांग्रेस ही सरकार बनाए। अच्छा, उम्मीद थी कि 15 साल बाद लौट रहे तो जरा ठीक ठिकाने से चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे। लेकिन जैसा गिरिराज जी और कमलेश जी बता रहे थे, वादे निभाना तो दूर गया, वचन निभाना तो दूर गया, वो तो कोसों दूर की बात है। एक भी वचन कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया, एक भी वचन। उल्टे विकास के सारे काम ठप हो गए। जितने विकास के कामों की बात नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने सही कहा। ये जो चंबल अटल एक्सप्रेस वे है, आज धरती पे आ जाता अगर हम सरकार बना लेते। लेकिन कमलनाथ जी, आज चंबल की जनता आपसे जवाब मांगती है, क्यों चंबल एक्सप्रेस वे के मामले को तुमने ठंडे बस्ते में पटक दिया? ठंडे बस्ते में पटक दिया। क्या लेना था ना चंबल से, क्या लेना था ना अम्बाज से, क्या लेना था ना दिमनी से? अभी दोनों बता रहे थे, जब बाढ़ आई तो कमलनाथ जी का पता नहीं चला। कई हिस्सों में बाढ़ आई, नरेंद्र सिंह जी के साथ मैं भी आया था। श्योपुर जिले में हम गए, भिंडी जिले में हम गए। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, मैंने फोन करके उनको कहा कि भाई इतनी बाढ़ आई है, जनता डूब रही है, फसलें खराब हो गई है, एक बार तो बाढ़ पीड़ितों के बीच चले जाओ, जनता और फसल को देख आओ। तो कमलनाथ बोले हम नहीं जाते, हम यहीं से बैठ के देख लेते हैं। अरे उनके एक आध बार चले जाओ, कानों सुनी अलग होती है, आंखों देखी अलग होती है। बोले हम नहीं जाते। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। एक दिन भैया घर से बाहर नहीं निकले, जनता के बीच नहीं गए, तकलीफें नहीं जानी। गिरिराज जी और कमलेश, क्या तुम्हारे कहने पे विकास के काम करते? दिल में दर्द ही विकास के लिए नहीं था। जब विकास के लिए बात आती थी तो कहते थे पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना तो जो मामा खाली करके चला गया ले गया। जब देखो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं, तो काय को मुख्यमंत्री बन गए? तो ये कोई बात होती? आप ही बताओ, अगर मुख्यमंत्री कहे कि पैसा नहीं है और कछु करे ही नहीं, तो बताओ ये बात सही है क्या? अरे सही है क्या? भैया पैसा नहीं तो कोई धल्लू बन्ना कल्लू लल्ला मन्ना कोई भी मुख्यमंत्री बन के कह देगा मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? अरे नेता तो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार ले जाए, वो नेता होता है कमलनाथ जी। एक विकास का काम नहीं, कर्जा माफ तो किया ही नहीं, उल्टे 0% ब्याज पे कर्ज जो लेते थे 18 कहीं भी, और दोनों ने भूल चूक के लिए माफी मांगी भी। अष्टमी का दिन है, हम सब मां शक्ति की आराधना में लगे हुए हैं। त्योहार के दिन अगर कोई सर झुका के माफी मांगे तो माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताओ। करेंगे, माफ करेंगे। अरे आवाज नहीं आई, अभी हल्की हल्की आवाज आई। माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता का इधर करें। जहां तक विकास का सवाल है तो मैं उसके विस्तार में समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप सब इस बात के साक्षी हो कि आजादी के बाद कई प्रतिनिधि चुनाव जीते, कई सरकारें आई और गई, लंबे समय तक कांग्रेस ने भी इस देश में और प्रदेश में राज किया। लेकिन अगर दिया लेकर भी ढूंढने जाओगे तो कांग्रेस के द्वारा कोई भी किया हुआ विकास
उसैद घाट से लेकर अटार घाट तक आपको दिखाई नहीं देगा। आज पूरे जिले में और पूरे अंचल में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो रपटा हो, चाहे वो स्टॉप डैम हो, चाहे वो विद्युत का सब स्टेशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मनरेगा का तालाब हो, चाहे बहनों के सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे 0% ब्याज पर कर देने का मामला हो, चाहे गेहूं और धान पर बोनस देने का मामला हो, चाहे आम गरीब के कल्याण करने की बात हो, ये सारा कुछ अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुआ है। हम सब इस अंचल के रहने वाले हैं। मुझे ध्यान है जब 2 महीने की छुट्टी में बचपन में मैं गांव आता था तो हमारे गांव का बाजार अम्बा और पोरसा नहीं होता था। अगर लगुन चढ़ना है तो बाजार करने के लिए लोग बिहार जाते थे और हम लोग बच्चे थे इसलिए चलो घूम आएंगे तो नाव से पिनाड़ जाके लगुन में बतासे बांटने के लिए लेकर आते थे। तब से मैं सुन रहा हूं लोग कहते और बेड़ में डाकुओं के कारण यह चंबल बदनाम रहा। चंबल को बदनामी से मुक्त करके बेहड़ की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अगर शिवराज सिंह जी की सरकार 2018 में आ जाती तो आज चंबल एक्सप्रेस वे का काम कागजों में नहीं होता, धरातल पर उतर गया होता। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। चंबल एक्सप्रेस वे मुरैना के नौजवान बच्चों को तो रोजगार देगा ही, लेकिन सारी दुनिया के लोग इस चंबल नदी पर माथा टेकेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आएंगे। ऐसा कल आने वाले कल में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज चुनाव का विषय है। विकास की बात तो शिवराज जी भी करेंगे। ये चुनाव क्यों हो रहा है, मैं अब इसके विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान को, अपने प्रिय नेता को, गरीबों के मसीहा को, किसान के लिए समर्पित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो इसके पीछे कारण गिरिराज दंडोतिया और कमलेश सुमन का इस्तीफा है। चुनाव के समय जरूरत पड़ जाती है
तो सरपंच का भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एक वोट ये भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के काम आएगा। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका प्यार मिले, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में स्थायी हो, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़े, यह प्रार्थना करने के लिए हम सब आज अपने परिवार के बीच में आए। क्या आप आश्वासन देने को तैयार हो? आश्वासन वैसा नहीं नारे का, आश्वासन दिल से, और जो दिल में भाई वाणी में। तैयार हो? दोनों में जो तैयार नहीं हो वो हाथ खड़ा न करे। जो दोनों में तैयार हो, वाणी पर भी वही और दिल में भी वही, वो लोग हाथ खड़ा करें। मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है। सब लोग तैयार हैं? इधर वाले भी तैयार हैं? वो पीछे खड़े हैं वो तैयार नहीं है क्या? सब तैयार हैं? ये पंजा बंद करो। ये पंजा को तो गिरिराज और कमलेश ने घड़ी कर दिया है। मुट्ठी बांधो हनुमान जी का मुष्टि का। भारत माता की, भारत माता की। कमलेश और गिरिराज को आशीर्वाद देंगे, भाजपा को जिताएंगे, शिवराज जी की सरकार को स्थायी करेंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे और दशहरे को नागा जी के मंदिर पर 2 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।